हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि एफ टी बराबर हमारे पास सारणिक दे रखी है जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं cos टी, टी एक द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं, दो sin टी, टी दो टी तृतीय पंक्ति के अवयव हैं, sin टी टी टी, तब सीमा टी जहां 0 की तरफ अग्रसर है एफ टी बटा टी का वर्ग बराबर है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1, x2, x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1, y2, y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1, z2, z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव हमारे पास बचेंगे, वह लिखे जाएंगे y2, y3, z2, z3। इसी प्रकार माइनस x2 की गुणा में हमारे पास आएगा, माइनस x2 की गुणा में हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, तो y1, y3, z1, z3 प्लस x3 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे, तो y1, y2, z1, z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 की गुणा में हमारे पास आएगा y1 z3 माइनस y3 z1 प्लस x3 की गुणा में हमारे पास आएगा y1 z2 माइनस y2 z1। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास ft बराबर सारणिक दे रखी है। ft बराबर हमारे पास प्रश्न में सारणिक दे रखी है जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं cos t, t एक द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं दो sin t, t दो टी तृतीय पंक्ति के अवयव हैं sin t, t और t। निम्न सारणिक का प्रसार यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो सारणिक का प्रसार ft बराबर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। cos t की गुणा में हमारे पास आएगा, मुख्य अवधारणा अनुसार हम सीधे ही गुणा करते हुए लिख रहे हैं, t की गुणा t से करेंगे तो t का वर्ग माइनस t की गुणा 2t से करेंगे तो 2t का वर्ग माइनस t की गुणा में हमारे पास आएगा 2 sin t की गुणा t से करेंगे तो 2t sin t माइनस 2t की गुणा sin t से करेंगे तो 2t sin t प्लस 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 2 sin t की गुणा t से करेंगे तो 2t sin t माइनस t की गुणा sin t से करेंगे तो t sin t, t sin t। तो हल करने पर हमारे पास ft बराबर प्राप्त होगा cos t, t का वर्ग माइनस 2t का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस t का वर्ग cos t प्लस माइनस t की गुणा में हमारे पास आएगा 2t sin t माइनस 2t sin t करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य की गुणा जब माइनस t से करेंगे तो शून्य हो जाएगा, प्लस एक गुणा हमारे पास आ जाएगा 2t sin t माइनस t sin t करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t sin t। तो एक की गुणा t sin t से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t sin t। अब हम यहां कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दोनों पदों में हमारा t उभय निष्ठ आ रहा है तो t बार निकाल लेते हैं। तो t बार निकालने पर जो हमारा माइनस का पद है उसे हम बाद में और प्लस के पद को पहले लिखते हैं, तो sin t माइनस t cos t, ft का मान हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें क्या रखा है कि सीमा जहां t 0 की तरफ अग्रसर है ft बटा t के वर्ग का हमें मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमें मान पूछा है, हमने ft का मान निकाल लिया और प्रश्न में हमें मान पूछा है सीमा जहां t 0 की तरफ अग्रसर है ft बटा t के वर्ग का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मान रख देते हैं, सीमा जहां t 0 की तरफ अग्रसर है ft का मान हमारे पास प्राप्त हुआ t गुणा sin t माइनस t cos t, t गुणा sin t माइनस t cos t बटा t का वर्ग है तो t के वर्ग से t कट जाएगा
तो हमारे पास प्राप्त होगा सीमा जहां t 0 की तरफ अग्रसर है sin t माइनस t cos t बटा t। तो t को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जो हमारा हर में t है उसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, सीमा जहां t 0 की तरफ अग्रसर है sin t बटा t माइनस t cos t बटा t। तो यहाँ t से t कट जाएगा और सीमा को दोनों पदों पर विस्थापित करने पर, चूंकि हम जानते हैं कि सीमा है जो दोनों पदों पर विस्थापित हो सकती है, अर्थात हमारे पास सीमा को कुछ सूत्र इस प्रकार होता है कि सीमा यदि x 0 की तरफ अग्रसर है fx प्लस माइनस gx दे रखा हो तो सीमा है वह दोनों फलनों पर प्रतिस्थापित हो जाती है, अर्थात सीमा x 0 की तरफ अग्रसर fx प्लस माइनस सीमा 0x 0 की तरफ अग्रसर gx। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा सीमा t जहां 0 की तरफ अग्रसर है sin t बटा t माइनस सीमा t जहां 0 की तरफ अग्रसर है cos t। तो चूंकि हम जानते हैं कि सीमा, हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है, सीमा में हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि सीमा x 0 की तरफ अग्रसर है sin x बटा x का मान 1 के बराबर होता है एवं सीमा x 0 की तरफ अग्रसर है cos x का मान 1 के बराबर होता है। तो निम्न सूत्रों की सहायता से हम हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास समीकरण थी सीमा t 0 की तरफ अग्रसर है sin t बटा t का मान 1 हो जाएगा माइनस सीमा t जहां 0 की तरफ अग्रसर है cos t का मान हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस 1, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 0। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।